दोस्तों ये तो हम सभी को पता है कि इतिहास में सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश हमारा भारत ही है और इसी सोने के लालच में न जाने कितने ही इन्वेडर्स ने हम पर बार बार हमले भी करे। जैसे कि 1739 में पर्शिया के नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक करा और सोना लूटा और अकेले दिल्ली से ही उसे इतना सोना मिल चुका था कि पर्शिया में अगले 3 सालों तक किसी से कोई भी टैक्स नहीं लिया गया। इसके अलावा 11वीं सेंचुरी में सोमनाथ टेम्पल को 7 बार लूटा गया, वो भी सिर्फ सोने के लिए ही। और इन दोनों ही इंसिडेंट से हमें ये तो अंदाज़ा लगता है कि मिडिवल इंडियंस के पास बहुत ही ज़्यादा सोना था। लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें से ज़्यादातर सोना इंडिया ने ट्रेड में कमाया था सिल्क रूट के थ्रू, स्पाइसेस एंड सिल्क का ट्रेड कर क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा गोल्ड माइंस हैं ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गोल्ड माइंस तो अफ्रीका में है। एंड दोस्तों ये तो बात हुई हमारे पास्ट की। एंड इस पास्ट को सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आज भारत में कितना सोना है। और जब हम बात करते हैं गोल्ड की, तो सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश आज दुनिया में कहाँ खड़ा होता है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। एंड दोस्तों ये हम जानेंगे 3 पार्ट्स में। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट के पास कितना गोल्ड है, सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि इंडियन पब्लिक के पास कितना गोल्ड है, एंड थर्ड एंड लास्ट पार्ट में हम जानेंगे कि इंडियन टेम्पल्स के पास कितना गोल्ड है, जिससे कि हमें पता चल सके कि एक्चुअली में इंडिया में कितना गोल्ड करेंटली प्रेजेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई इन टर्म्स ऑफ गोल्ड रिजर्व वर्ल्ड के टॉप 10 सेंट्रल बैंक्स में आता भी है या नहीं। एंड अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डाटा हमें हमेशा की तरह टॉप पर देखने को मिलता है यूएसए, फिर जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना, स्विट्जरलैंड, जापान एंड 9th स्पॉट पर हमें मिलता है हमारा प्यारा भारत विथ अ मैसिव अमाउंट ऑफ 787 टन्स ऑफ गोल्ड रिजर्व। और अगर हम इसे कंपेयर करें टेबल टॉपर यानी कि यूएसए से, तो ये 10 गुना से भी ज़्यादा कम अमाउंट है। लेकिन आगे कंपैरिजन के लिए फिर भी आप यूएसए का अमाउंट याद रखना, जो कि है 8133 टन्स ऑफ गोल्ड। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इंडियन पब्लिक के पास कितना गोल्ड है। वैसे इसके एग्जैक्ट फिगर्स जानना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन काफ़ी एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ये नंबर पहुंचता है 25,000 से 27,000 टन्स के बीच में। और ये नंबर इतना बड़ा है कि इस लिस्ट में प्रेजेंट टॉप 10 सेंट्रल बैंक्स की होल्डिंग्स को अगर हम कंबाइंड कर दें, फिर भी ये नंबर उससे ज़्यादा ही रहेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाकी कंट्रीज़ की पॉपुलेशन भी तो इस तरह का गोल्ड होल्ड करती होगी, तो देखो वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन वर्ल्ड की किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन का गोल्ड की परचेस में इंडियन पॉपुलेशन से कोई भी कंपैरिजन ही नहीं है। इस बात का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि वर्ल्ड का 11% गोल्ड इंडियन हाउसवाइफ्स के पास है, जो कि यूएसए, आईएमएफ, स्विट्जरलैंड और जर्मनी के रिजर्व्स को अगर हम कंबाइन कर दें फिर भी उससे ज़्यादा ही रहेगा। या फिर इसे ऐसे समझ लो कि इंडिया में हर साल 600 टन गोल्ड की ज्वेलरी बनाई जाती है। और तो और इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर भी है। इंडिया में हर साल 700 टन गोल्ड इंपोर्ट किया जाता है, जो कि वर्ल्ड के टोटल गोल्ड इंपोर्ट का 20% है। और अब तक के डिस्कशन से हम ये तो समझ ही गए हैं कि अगर हम टोटल गोल्ड की बात करें कि किस कंट्री में कितना है, तो उसमें हम आज भी टॉप पर ही हैं। लेकिन अभी तो हमने अपने मंदिरों के गोल्ड को डिस्कस ही नहीं करा, तो चलिए वो भी देखते हैं कि कितना गोल्ड हमारे मंदिरों में प्रेजेंट है आज की डेट में। दोस्तों आज से कुछ साल पहले वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा किए गए सर्वे के अकॉर्डिंग इंडियन टेम्पल्स में ऑलमोस्ट 4000 टन गोल्ड प्रेजेंट है, जो कि भक्तों के द्वारा मंदिरों में चढ़ावा के तौर पर चढ़ाया गया है। इन टेम्पल्स में सबसे प्रोमिनेंट हैं केरला का पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, आंध्र प्रदेश का तिरुमला तिरुपति वेंकटेश्वर टेम्पल, मुंबई के शिरडी साईं बाबा टेम्पल और सिद्धि विनायक टेम्पल, जम्मू स्थित श्री वैष्णो देवी टेम्पल, पुरी के जगन्नाथ टेम्पल और वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ टेम्पल। और इसी गोल्ड के चलते इंडिया के कुछ टेम्पल्स वर्ल्ड के रिचेस्ट टेम्पल्स में भी आते हैं। लेकिन अब मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अब तक के डिस्कशन के बाद आप सभी को क्या लगता है कि भारत सिर्फ इतिहास में सोने की चिड़िया हुआ करता था या आज भी सोने की चिड़िया है? अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।